पहला प्रश्न लिखेंगे, कृष्णा की आयु 15 वर्ष बाद कृष्णा की 5 वर्ष पहले आयु की 5 गुनी हो जाती है, तो बताइए कृष्णा की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो सवाल को अगर देखें तो देखो बेटा 3 पार्ट में होता है। अगर कभी भी एज की बात करेंगे तो एक बात आएगी वर्तमान की, यानी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, प्रेजेंट की बात करते हैं। एक हम लोग भविष्य की बात बहुत करते हैं। तो एक बात होती है किसकी बेटा, भविष्य की, और एक बात होती है भूतकाल की जो बीत चुका है, उसकी बात हम लोग करते हैं। तो सवाल ने हमसे कुछ 2-3 चीजें बताई हैं, फैक्ट्स बताए हैं। पहला उसने बताया है कि वर्तमान आयु जो है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है सीधे 15 साल बाद की और 5 साल पहले की। और पूछ क्या रहा है, वर्तमान आयु। जब उसने मुझसे पूछा कि वर्तमान आयु कितनी होगी, मैंने तुरंत मान लिया कि वर्तमान आयु उसकी x होगी। अगर वर्तमान आयु x है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, x-5 रही होगी। और 15 साल बाद कितनी हो गई होगी, x+15 हो गई होगी। यही तो आयु होगी। अगर आज x है, आज से 5 साल पहले कितनी होगी, x-5, और 15 साल बाद कितनी होगी, x+15। अगर हम इसके प्रश्न के अनुसार बात करें, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, तो सीधी सी बात है, वो कहना चाह रहा है x-5 का 5 गुना बराबर है x+15। किसके बराबर बेटा, x+15 के। अगर x+15 x-5 का 5 गुना है तो सॉल्व करके देखते हैं, x की वैल्यू निकाल कर देखते हैं। 5x-25 इज इक्वल टू x+15। सॉल्व करेंगे, सारी चर राशि एक तरफ, सारी अचर राशि एक तरफ, x वाले पद एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ। x कितनी वैल्यू आ जाएगी x की, 4x बराबर 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 10। अगर x बराबर 10 है और हमसे पूछा भी क्या है, वर्तमान आयु, और मैंने x को क्या माना था, वर्तमान आयु माना था। जब वर्तमान आयु निकल आई तो मैं एक बार अगर क्वेश्चन को चेक भी करना है तो हम चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर लें क्या, चलो कर लेते हैं। अगर वर्तमान आयु x यानी 10 है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 5 रही होगी। 15 साल बाद x में 15 जोड़ेंगे तो 25। क्या 5 का 5 गुना 25 है? तो मतलब आपका सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं।